बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से पिज़्ज़ा कप केक्स हम बना रहे हैं। यहाँ पर एक डिफरेंट वेज़ में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बिना स्किप के एंड तक देखिएगा। ये बच्चों को लंच बॉक्स में आप दे सकते हैं, टी टाइम आप इसको खा सकते हैं। तो कम बजट में बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बनने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर तकरीबन 50 ग्राम के करीब बीफ लिया था। छोटी छोटी बोटियाँ थी, उसको मैंने नाइफ़ से छोटे छोटे कट कर दिए हैं। कीमा बना लिया है मैंने उसका, और उसको मैंने गलने के लिए रख दिया था पानी डाल के। सिर्फ मैंने इसके अंदर पानी डाल के रखा था ताकि ये थोड़ा सा गल जाए। अब यहाँ पर ये देखें, जो है बीफ हमारा गल चुका है अच्छे से। अब इसके अंदर हम डाल देंगे इसके मसाले। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पर डाला लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको भी हमने इसके साथ मिलाकर भून लेना है क्योंकि अभी इसके अंदर पानी बाकी है। तो इसका मॉइस्चर जो है हमें ड्राई करना है। यहाँ पर देखिए, मैंने फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके इसका मॉइस्चर ड्राई कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया है, तकरीबन 2 चम्मच हमने खाने वाले ऑयल डाल देना है इसके अंदर, और ऑयल के साथ इसको हमने भून लेना है। इसकी जगह आप चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये भुन रहा है और भुन चुका है। अब इसके अंदर आधा चम्मच हम डाल देंगे ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ, और आधा चम्मच हम यहाँ पर डाल देंगे कुटी हुई काली मिर्चें, और 1 टीस्पून में यहाँ पर डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स। और इसके अलावा मैं यहाँ पर आधा चम्मच छोटा डाल दिया है पिसा हुआ धनिया, और आधा चम्मच ही मैं यहाँ पर नमक का यूज़ कर रही हूँ। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसको हमने इसके साथ मिलाकर भून लेना। थोड़ा सा पानी में डालूंगी साथ, ताकि अच्छे से भून सके, ये जले नहीं। तो यहाँ पर तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब इसको भून लेते हैं इसके साथ ही। तो ये जो है बीफ हमारा जो है टेंडर हो चुका है, अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब इसके हमने पानी को ड्राई कर लेना है भूनते हुए। अब इसके अंदर हम डाल देंगे कुछ सब्जियाँ। तो सब्जियों में है मेरे पास यहाँ पर गाजर है बिल्कुल चॉप की हुई, और शिमला मिर्च है, और एक प्याज है बिल्कुल चॉप की हुई। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से मोटा मोटा चॉप करके हमने सब्जियों को ऐड करना है। और जब हम सब्जियों को ऐड करेंगे तो फ्लेम को हमने थोड़ा सा हाई कर देना है। तो ये बीफ जो है इसके अंदर थोड़ा सा है, लेकिन टेस्ट इसका आ गया है, बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट बना है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं 1 टेबल स्पून चिली सॉस डाल देंगे, और 1 टेबल स्पून हम यहाँ पर डाल देंगे सोया सॉस। और इसके अलावा मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चिकन पाउडर है मेरे पास, 1 छोटा चम्मच मैंने डाला है चिकन पाउडर। अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। अब जो है हाई फ्लेम पर इसको मैंने ड्राई कर लेना, बिल्कुल इसका मॉइस्चर ख़त्म करना है। तो अब ये हमारा रेडी हो चुका है। अब आ जाते हैं हम अपनी दूसरी तैयारी की तरफ। इसकी फ्लेम को हम ऑफ़ कर देते हैं। अब यहाँ पर देखें, ब्रेड स्लाइसिस है मेरे पास। तो यहाँ पर मैंने इसके कॉर्नर को अलग कर दिया है। अब इसको हमने रोल कर लेना है बिल्कुल थिन सा। अब यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हमने रोल करना है, और रोल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से बन जाएंगे हमारे कप्स। तो यहाँ पर इसके ऊपर हमने पहले टमाटर सॉस लगा देनी है, या फिर पिज़्ज़ा सॉस आप लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस का यूज़ किया है। अब यहाँ पर ले लेते हैं, मेरे पास है ये कप केक की ट्रे है, तो इसको मैंने ग्रीस कर दिया है। अब यहाँ पर आप चाहें तो राउंड शेप में भी ब्रेड को काट सकते हैं। तो मैंने इसके सिर्फ कॉर्नर अलग करे हैं, और इसको मैंने स्क्वायर ही इसके अंदर डाल दिया है। तो ये वाली शेप भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हमने कप में सेट कर देना है। अब फिलिंग जो आ जाती है इसके अंदर हमने डाल देनी है। फिलिंग भी हमें रेडी है बिल्कुल। अब इसके अंदर हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के फिलिंग डालते रहना है। सब में ही डाल देंगे 1 टेबल स्पून। और इसके बाद इसके अंदर हमने चीज़ डाल देनी है। चीज़ में यहाँ पर यूज़ करूँगी मोज़रेला, और आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, आप वो डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ी थोड़ी सी चीज़ ऐड कर देनी है इसके ऊपर। तो ये जो बहुत ही मज़ेदार से कपकेक्स बन के तैयार होते हैं, तो आप ज़रूर इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। मिनटों में भी बनते हैं और खाने में भी टेस्टी लगते हैं, और बच्चे तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं। देखिए, मैंने ऑलिव भी रख दिया है इसके ऊपर एक ताकि थोड़ा सा खूबसूरत लगे, पिज़्ज़ा का लुक आए इसके अंदर। अब ऊपर से मैं थोड़ा सा फ्लेवर दूंगी ओरिगानो का। तो ओरिगानो स्प्रिंकल कर देंगे, चाहे तो चिली फ्लेक्स भी आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं किस तरह से इसको बेक कर रही हूँ। ये तवा है मेरे पास, इसको हमने पहले गर्म कर लेना है। कोई भी पुराना तवा आप ले सकते हैं। अब उसके ऊपर मैंने इसके ऊपर इस तरीके से टॉप पर रख देना है, क्योंकि इतने बड़े साइज़ की पतीला मेरे पास नहीं है जो मैं पतीले के अंदर बेक करती, तो इसीलिए इसको मैंने इस तरीके से बेक किया है। तो यहाँ पर देखें, तकरीबन मैंने 10 मिनट के लिए, 10 से भी
कम मैंने इसको छोड़ा था, 10 मिनट से भी मैंने कम इसको छोड़ा था। तो यहाँ पर ये देखिए सिर्फ हमने क्या करना था, इसकी चीज़ को मेल्ट करना था और ऊपर से अगर कलर आता तो कलर भी लाना था, लेकिन इसके अंदर जो है कलर अगर मैं लाती तो थोड़ा टाइम भी लगता और ये थोड़ी ब्रेड जो है हमारी थोड़ी हार्ड हो जाती। इसीलिए मैंने इसको सिर्फ चीज़ मेल्ट होने तक ही इसको मैंने बेक किया है। तो आप चाहें तो कलर लाने के लिए आप थोड़ा टाइम भी दे सकते हैं। तो ये जी मज़ेदार से हमारे पिज़्ज़ा केक बन के तैयार हो चुके हैं। एंजॉय कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।